आपका प्रातः क्लास है 12 जुलाई 1968। अभी रूहानी बच्चे क्या कर रहे थे? जरूर अभी विचारी याद में बैठे थे, क्योंकि एक होती है बेविचारी याद और दूसरी होती है आप बेविचारी याद। आप बेविचारी याद और बेविचारी याद अर्थात भक्ति। भक्ति जब पहले पहले शुरू होती है तो सभी शिव की पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान वही है, जो बाप भी है शिक्षक भी है, जैसे पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लग गए। और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये तो बच्चे जानते हैं। अभी हम बाप की याद में बैठे हैं। वो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, योग सिखलाते हैं कि एक की याद में रहो। वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान, और वो भगवान खुद कहते हैं, हे आत्माएं, हे बच्चों, अभी देह के सभी संबंध छोड़ दो, क्योंकि ये देह की दुनिया ही छोड़ देनी है। ये दुनिया 5 तत्वों से समन्वित है। अभी इन 5 तत्वों से परे आत्मा को वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। 5 तत्व भी पुराने हो गए हैं। तमो प्रधान दुखदायी तत्व है, तो अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया की विनाश के लिए ये बारूद आदि बनाया गया है। और फिर नेचुरल कैलेमिटी भी मदद करती है। तो समझो कि विनाश तो जरूर होना है। अभी तुम बच्चे न कलयुग में हो न सतयुग में हो। तुम बच्चे तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी तुम्हारी आत्मा ये जानती है कि हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि तो पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने आता है वो सभी विनाश हो जाना। ये शरीर भी खत्म होना है। अभी हम आत्माओं को घर लौटना है।
क्योंकि घर में लौटने बगैर नई दुनिया में नहीं आ सकते। जानते हो कि जो भी आत्माएं घर से आती है पहली बार, वो समझेंगी कि हम नई दुनिया में ही आते हैं। नई दुनिया में उनको जरूर सुख बातेगा। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम पर बैठे हो, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये देवी देवता है सबसे हूँ, और पहले ऊंचे है निराकार बाप। ऊंच और नीच की बात इस दुनिया की ही है। ऊंच के ऊंच बाप निराकार के बाद फिर इस मनुष्य शक्ति में आओ तो इसमें ऊंचे के ऊंचे हैं देवताएं, और वो देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु हैं तो दैवी गुण वाले। फिर वही देवताएं संग के रंग में आते आते आश्री गुण वाले बने। अभी फिर आश्री गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। तुम बच्चों को ही जाना है, तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, या आसुरी गुणों से दैवी गुणों में कैसे जानेंगे? ये बात तुम औरों को भी पढ़ाते हो, समझाते हो। सिर्फ बाप का ही मैंने मैसेज देना है। वेद का बाप वेद का वर्षा देने आया है। अभी हद के बाप का वर्षा पूरा होता है। हद के वर्षे का मुद्दा आधा कल्प अभी पूरा हुआ, अर्थात बत्ती पूरी हुई। ये रावण राज्य पूरा होने का है, और ये बात बच्चे ही जानते हैं कि हम रावण राज्य में बैठे हैं। बाप ने समझाया है कि 5 विकार रूपी रावण की जेल में सभी मनुष्य हैं, और इस जेल में सभी दुख ही उठाते हैं। जेल में तो रूखी सूखी रोटी मिलती है, गंद से बहुत खिलाते। नंबर 1 गंद तो है झारखंड। नानक ने भी इसी के लिए कहा है, असंख्य चोर हरामखोर। और वो नालक आए तो है कलयुग के समय में ही, वो भी शिक्षा देते हैं। दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सभी हरामखोर आसुरी मनुष्य हैं। उन आसुरी मनुष्यों को देवी देवता बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाप के सिवाय मनुष्य को देवी देवता कोई बना ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य तो सब चंचल मन वाले हैं।
एक बात यह है जो सदैव मन में रहने वाला है, वो ही मन को कंट्रोल करना सिखाता है। तो तुम यहाँ बैठे ही हो मनुष्य देवता बनने के लिए, और देवता ही हो देवता क्यों? अभी ये तो कलयुग है, यहाँ बहुत धर्म हो गए हैं। अभी तुम बच्चों को रचयिता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ समझाते हैं। पहले तो तुम सिर्फ ईश्वर भगवान परमात्मा कहते थे, परंतु जानते तो नहीं थे ईश्वर कौन है और किसे कहा जाता है। ईश्वर माने ही शासन करता, और वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है। दुनिया में एक ही नारायण है, जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, और उन नारायण को ऐसा शासन करता बनाया किसने? एक ऊंचे से ऊंचे बात नहीं। तुम यहाँ बैठे ही हो मनुष्य देवता बनने के लिए। तुमको ये पता ही नहीं था कि मनुष्य से देवता बनाने वाला ऊंचे से ऊंचे बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उसे एक कोई सदगुरु कहा जाता है, बाकी गुरु तो ढेर है। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो एक सदगुरु है, बाकी गुरु है, माना सच्चा गुरु एक है, तो बाकी सब झूठे गुरु है। अब तुम जानते हो कि सदगुरु अकाल मूर्ति क्यों कहा जाता है? उसकी मूर्ति भी है तो मूर्त कहा जाता है। ऐसे नहीं कि निराकार है तो उसका कोई आकार ही नहीं है, मूर्ति ही नहीं है। जिसकी मूर्ति नहीं होती उसको अमूर्त कहा जाता है। अकाल का मतलब ही है उसको काल नहीं खाता है, और काल मूर्ति को खाएगा या आत्मा को खाएगा? आत्मा तो अजर अमर है, विनाशी है, उसको काल खाने की बात ही नहीं। तो जब अकाल मूर्त कहा जाता है तो साबित होता है कि वो ऐसी मूर्ति है जिसको विनाश के काल में, महाविनाश के समय में भी कोई काल कवल नहीं कर सकता। और मनुष्य मात्र काल के जाल में जाते हैं। तुम ये भी जानते हो कि तुमको आत्मा और जीवात्मा कहा जाता है।
परंतु वो अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठा हुआ है। हाँ, वो वैसा जन्म नहीं लेते जैसा तुम लेते हो। तुम जन्म लेते हो तो संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हो। वो अलौकिक जन्म लेता है, वो भी प्रत्यक्ष होता है। पहले अप्रत्यक्ष होता है। भला आकर के बच्चों को अपना परिचय अपने आप ही देता है, परंतु गुप्त पाठधारी होने के कारण बच्चे पहचान नहीं पाते। वो अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है। संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। वो सुप्रीम सोल इन सभी आत्माओं का बाप है। तुमको भी कहा जाता है अकाल मूर्त, परंतु वो पुनर्जन्म में नहीं आते। तुम्हारी आत्मा तो जन्म पुनर्जन्म लेती रहती है। वो कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर, अर्थात जब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति को रात कहा जाता है, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ज्ञान का प्रकाश होता है तो दिन हो जाता है। तो ये पक्का याद करो, मुख्य है इन दो बातें, अलग बाप और बे बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं इसलिए इनको पाठशाला भी कहा जाता है। उसमें होता है भगवानवाद। अगर वो भगवान कोई की बुद्धि में कृष्ण के रूप में आता है, कृष्ण कहो, दादा लेखराज ब्रह्मा कहो, अगर उस रूप में गीता का भगवान सामने आता है तो वो भगवान तो है ही नहीं। भगवान आते हैं तो पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाकर जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कृष्ण तो साकार मनुष्य है और भगवान तो है ही एक निराकार। वो भगवान बाप जब आते हैं, क्योंकि आत्माओं का बाप है ना, तो तुम बच्चों को भी आत्मिक निराकारी स्टेज में टिकाते हैं। निराकारी को ही निर्विकारी निरहंकारी कहा जाता है। वो एक ऐसा निराकार है जो सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है, और तुम तो पुरुषार्थ करने पर निराकारी बनते हो। तो जो सदैव निराकार है उनका भी
इस धरती पर पाठ होना चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी शरीर दिया है पाठ बजाने के लिए। अकाल मूर्त सेवक उनको तो शरीर नहीं है, बस उनका अपना शरीर नहीं है, परंतु पाठ बजाने के लिए शरीर तो चाहिए ना। नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। 12 जुलाई 1996 का दूसरा पेज। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति तो बनाते हैं, उसमें मुख्य शिव बाबा को नहीं डालते हैं। इसको किसको डालते हैं? मूर्ति जो बनाते हैं उसमें किसको किसको डालते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को डालते हैं। तो शिव को अगर डाला ही नहीं तो त्रिमूर्ति शिव कैसे कहेंगे? तो भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। और बोलते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो पूछना चाहिए कि शिव कहाँ गया? वही तो ऊंचे भगवान है। शंकर को भगवान कहेंगे, विष्णु को भगवान कहेंगे या देवता कहेंगे? वो तो देवता है। और देवताओं को तो दुनिया की सारी जयंती तो याद नहीं करती है। क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग, पारसी लोग देवताओं को याद करते हैं क्या? नहीं करते। और भगवान को है? भगवान को तो सारी दुनिया याद करती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, न भक्ति मार्ग में कोई ऐसा मनुष्य हुआ है जो भगवान को याद न करता हो। दुखी तो सभी होते हैं और दुख में ही सभी को पाते हैं भगवान। हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वो बेहद की आत्माओं का बाप है, जरूर बेहद का सुख देगा। वो हद के बाप होते हैं, वो भी हद का सुख देते हैं। हद के सुख में है तो भी आत्मा बेहद के सुख देने वाले बाप को याद करती है। तो वो बेहद का सुख देने वाला बाप क्या सुख देते हैं इस बात का कोई को पता नहीं। बाकी याद तो जरूर करते हैं ना, याद करते हैं। इसका मतलब कि जरूर पहले कुछ प्राप्ति की है और ऐसी प्राप्ति भगवान बाप से की है जो दुनिया में और कोई मनुष्य से प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए बाप आते हैं तो कहते हैं बच्चों, अगर ऐसी बेहद की प्राप्ति करनी है तो और संग तोड़े तो बाप को याद करो।
आत्मा में सुख के संस्कार होते हैं तो सुख के लिए याद करती है। ये भी बाप ने बताया है, तुम देवी देवता बन नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख, उन अपार सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। अभी तुमको थोड़ा ही पता पड़ेगा कि वहां कैसे कैसे दुखी होते हैं। हाँ, समझते हो कि नई दुनिया में जरूर सुखी सुख होगा। ये भी जानते हो नए मकान में सुख होता है, पुराने मकान में दुख होता है। तो ये भी सच्ची रूपी मकान है। बाप जब आकर इस सच्ची रूपी मकान को नया बनाते हैं तो उसमें सब सुखी ही सुखी रहते। सुखी मिलता है तब तो बाप नया मकान बनाते हैं। नया बनकर तैयार होता है, मेरे बच्चों का बुद्धि हो नए मकान लग जाता है। क्या नए मकान में बुद्धि कब लगता है? अभी तो लगाना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक कब लगता है? दुनिया में 7 वंडर हैं मनुष्यों के बनाए हुए, परंतु भगवान आकर जो वंडर बनाते हैं वो है मोस्ट वंडरफुल की दुनिया की, जिसको सारी दुनिया याद करती है। जरूर इसी शक्ति पर है वो स्वर्गीय नई दुनिया भगवान बाप ने आकर स्थापन की है। बन के तैयार हुई थी तो सबका बुद्धि योग उस वैकुंठ में, पैराडाइज में, जन्नत में गया होगा। हद में भी बाप मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में लग जाता है। वो तो हद की बात है। अभी बेहद का बाप नई दुनिया बनाए गए, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो वो सब कब्र दाखिल होता है। अभी परिस्थान स्थापन हो रहा है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो, बीच में खड़े हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो और सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। कलयुग में देखेंगे तो वह अनेक धर्म, अनेकता देखने में आएगी, और नई दुनिया में देखेंगे तो वहां एकता देखने में आएगी। कलयुग की दुनिया में तो बहुत द्वंद्व लगा पड़ा है। खान पान आदि सभी भ्रष्टाचारी है। फिर नई दुनिया को देखो, नई दुनिया में स्वेच्छाचारी, उस स्वेच्छाचारी दुनिया को पाया जाता है स्वर्ग। भाई तुम संगम पर साक्षी होकर के देखते हो तो कहा जाएगा तुम संगम युग पर हो। तुम देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां सत्युग में तो सभी निर्विकारी होंगे।
जो तो वहां होता ही है एक धर्म। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में कोई आते हैं तो वहां भी तुम उनको संगम पर खड़ा कर दो, दिखलाओ इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग, अभी हम बीच में खड़े हैं। यहाँ तुम जानते हो कि बाप संगम पर बैठने दुनिया स्थापन कर रहे हैं। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया में जब थोड़े मनुष्य होंगे तो पुरानी दुनिया के इतने मनुष्यों का क्या होगा? जरूर इतने सभी वापस जाने। नई दुनिया में और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है, तो तुम ही पहले आते हो। और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं अगर आवेंगी भी तो बाद में आवेंगी, पहले नहीं आ सकती। अभी तुम सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो कि पति तो कोई जा ही नहीं सकते। पावन बनने के लिए मुझे पुकारा है ये बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते हो कि हमको शांति धाम में ले चलो। पतित दुनिया और पावन दुनिया एक ही दुनिया है, जो पहले पावन बाद में पतित बनती है। अभी हम आत्माएं न नई दुनिया के रहने वाले और न पुरानी दुनिया के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले है? कोई पूछे तुम कौन हो तो बता देंगे हम आत्मा है। फिर कहाँ के रहने वाले है? ना हम नई दुनिया के रहने वाले हैं न पुरानी दुनिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? परम नाम के रहने वाले। उसको तीर्थों कहा जाता है। अभी हमको घर जाना है, इसको मुक्तिधाम कहा जाता है। उस मुक्तिधाम के लिए सन्यासी शिक्षा देते आए हैं। क्या सन्यासियों का कहना है कि स्वर्ग के सुख काल विस्तार समान, वो सुखों की दुनिया को जानते ही नहीं है। कि सुखों की दुनिया जो सत्य की दुनिया है वो सत्य बाप ही स्थापन करते हैं। तो देखो वो सन्यासी सुखधाम का ज्ञान दे ही नहीं सकते। असली भी से सुखधाम को जानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो रहते ही है मुक्तिधाम में। तो वो जीवन मुक्ति का तो ज्ञान दे ही नहीं सकते। वो है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म आगे कब कब आते। एक मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ में पहला फाउंडेशन तुम्हारा है। और
तो फाउंडेशन में बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बीज बाप को भी कहा जाता है। वो बाप भी है, मनुष्य शिष्य रूपी झाड़ का वृक्षपति भी है। तुम जानते हो बीज का एक दाना बोया जाता है, उससे फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। तो बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। माना वृक्षपति कौन से वृक्ष का पति है? मनुष्य शिष्य रूपी वृक्ष का पति। नहीं तो आत्माओं का तो पति होता ही नहीं है। क्या होता है? आत्माओं का तो बाप होता है, दूसरा कोई संबंध आत्माओं का नहीं है। वो आत्माओं का बाप जब मनुष्य शक्ति के बाप में प्रवेश करता है तो वृक्षपति कहा जाता है। और वृक्षपति साकार में हुआ या निराकार में हुआ? साकार हुआ। फिर वो ऊपर में निवास करते हैं, इसका क्या मतलब है? ऊपर में निवास करते हैं का मतलब और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले उनकी सदैव ऊंची स्टेज रहती है। और वो ऊंची स्टेज का फाउंडेशन भी कहाँ लगता है? संगम में। संगम युग में जब बाप आते हैं तो पहला फाउंडेशन जो डालते हैं, तुम आत्मा हो, इस फाउंडेशन को जो पक्का शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं तो उनके 84 जन्मों की बिल्डिंग अच्छी बन जाती है, पावरफुल। हाँ, जब झाड़ एकदम जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ। माना तब आता हूँ, तब चित्त में आता हूँ या 76 में आता हूँ या और भी बाद में आता हूँ, तब आता हूँ। आज सनातन देवी देवता घर में अभी नहीं है। सत्य में भी नहीं कहेंगे। 68 में शरीर छोड़ा, ये वाणी जब चल रही है तब भी नहीं कहेंगे। 76 में कहेंगे, 76 में भी नहीं कहेंगे। तो आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन कब कहे? जैसे मिसाल दिया जाता है बनियंत्री का, वो बड़ा ही वंडरफुल झाड़ है। अभी बिगर फाउंडेशन, बाकी सारा झाड़ पर है। और दुनिया में कोई भी ऐसे झाड़ नहीं होते, नीम का हो, आम का हो, कोई भी दूध वाले वृक्ष का हो, कोई भी झाड़ ऐसा नहीं होता है
जैसा ये झाड़ है, इस बेल के झाड़ में अभी देखो तो आज सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सब धर्म वाले खड़े हैं। देवी देवता सनातन धर्म का झाड़ दिखाई नहीं देता। ये तो सब जानते हैं कि पहले पहले दुनिया में एक ही धर्म था और धर्मों का आना ही 2500 वर्ष के अंदर हुआ, जब से मनुष्यों को हिस्ट्री मिल रही है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। पहले पहले जरूर सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशियों को भी सेकेंड ग्रेड कहें, क्योंकि पुराना तो हो गया ना। तो ये सारी नॉलेज बाप देते हैं। अभी तुम बच्चों को मूल वतन सूक्ष्म वतन भी याद है। मूल वतन में जरूर आत्माएं अपने मूल रूप में रहती है, क्योंकि बीज रूप में रहती है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, ऐसे उन बीज रूप आत्माओं में उनके 84 जन्मों के सारे पाठ समाये हुए। सूक्ष्म वतन भी है और हम सूक्ष्म वतन के निवासी हैं, मूल वतन के निवासी हैं या साकार वतन के निवासी हैं? हम कहाँ के वासी हैं? आत्मिक रूप में तो हम मूल वतन के वासी हैं। साकार रूप में तो साकार दुनिया के भी वासी है। इसके 2 रूप है, सुखधाम और दुखधाम। परंतु हम प्रैक्टिकल में इस स्थूल शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करते। और धर्म वाले इस स्थूल शरीर को त्यागते हैं और सूक्ष्म शरीर भी धारण करते हैं। उस लिस्ट में कौन कौन से धर्म आते हैं? कौन कौन? जो दूसरे धर्म है, जहाँ से सुखधाम तैयार होता है, वो तो है ही है। सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आने वाले, लेकिन जो चंद्रवंश है, जो चंद्रवंशी आत्माएं कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी नहीं बन पाती, वो भी अपना स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी बनती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है। जैसे मिसाल किसका देंगे? ब्रह्मा। ब्रह्मा का मिसाल देंगे
विष्णु का मिसाल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो विष्णु रूप में पायक बजाने वाली वैष्णवी शक्ति है वो बल पहले चंद्रवंशी है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुल को फॉलो करने वाली है। परंतु जैसे ही सत्य बाप का सत्य ज्ञान मिलता है तो वो अपने को चेंज कर लेती है, सूर्यवंशी बना लेती है। तो चंद्रवंशियों को भी सेकंड ग्रेड कहेंगे। फर्स्ट ग्रेड कौन हुए? सूर्यवंशी। तो हम मूल वतन से यहाँ साकार वतन में पायक बजाने आते हैं, और तुम बच्चे हो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, पूरे 84 का पार्ट बजाने वाले। इसलिए 84 जन्म तुम्हारे हैं मैक्सिमम। फिर और धर्म वाले आते हैं जिनके नंबर वार कम जन्म होते हैं, मिनिमम होता है 1 जन्म। मनुष्य लोग कह देते हैं 84 लाख जन्म, और 84 लाख जन्म कैसे होंगे वो भी समझ नहीं सकते। बाप आकर हमको समझाते हैं कि 84 जन्म तो तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछोते हो। लक्ष्मी देवताएं भी पहले होते हैं, 12 जुलाई और सत्यवाणी का तीसरा दिन। जब सत्युगी देवताओं की आत्माएं यहाँ पायक बजाती है तो बाकी सभी आत्माएं कहाँ चली जाती है? परमधाम चली जाती है। इस बात को तुम बच्चे जानते हो कि बाकी इतनी जो भी आत्माएं हैं वो साथ शांति धाम में रहती है। तो शांति धाम अलग हुआ, सुखधाम और दुखधाम दुनिया तो एक ही है, परंतु नई दुनिया है तो सुखधाम कहा जाता है, पुरानी हो जाती है तो दुखधाम कहा जाता है। आज यही बजाते हैं, बाकी वहां तो आत्मा शांति में रहती है, और शांति आत्मा का स्वधर्म है। यहाँ आते हैं पायक बजाने, नई दुनिया में सुख का पायक, पुरानी दुनिया में दुख का पायक बजाना होता है। तो ये सुख और दुख का खेल है, वो है ईश्वरीय राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। न रचयिता को जानते हैं, न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। इसलिए सभी को कहा जाता है नास्तिक। पर कोई भी सन्यासी हो, उदासी हो, तुम्हारे पास आवे या तुम उनके पास जाओ, बोलो रचयिता और रचना का परिचय दो, तो वो तो कह देंगे सर्वव्यापी। बड़ी ग्लानि कर दी। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, क्या क्या बातें सुनाई देती। कहेंगे 84 लाख योनियां हैं,
उन 84 लाख योनियों में मनुष्य को भ्रमण करना पड़ता है। बाप कहते हैं सभी कुछ रंग है। तुम्हारा ज्ञान कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वो शास्त्रों का ज्ञान सभी भक्ति मार्ग के शास्त्रों का है। ज्ञान का शास्त्र कोई होता ही नहीं है। अगर कहें कि ज्ञान का शास्त्र गीता है, परंतु उस गीता में तो ज्ञान है ही नहीं, वो भी कहेंगे भक्ति का शास्त्र। अगर उसमें ज्ञान होता तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से तो गति सदगति होती है। परंतु 2500 वर्ष से गीता पढ़ते आए, गति सदगति तो कोई की कोई नहीं। तो ज्ञान का सागर एक ही बाप को कहा जाता है, क्योंकि और कोई को तो सदगति का ज्ञान है ही नहीं। सत माने सच्ची, गति माने गति। सच्ची गति क्या है ये कोई जानती नहीं। समझते हैं कि आत्मा देह के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाए, ये सदगति है। परंतु नहीं, कोई भी आत्मा ये नहीं चाहती कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए हमेशा के लिए। अगर अस्तित्व खत्म हो जाए आत्मा का, तो आत्मा विनाशी है या अविनाशी है? अगर अस्तित्व ही खत्म हो गया तो आत्मा विनाशी कहेंगे। एक तरफ ये भी मानते हैं कि आत्मा विनाशी है, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं सदाकाल की मुक्ति हो जाए। कुछ पता ही नहीं है, बात आकर के बताते हैं कि आत्मा को शरीर के साथ सुख मिले दुख न मिले, उसको कहेंगे सच्ची गति, सदगति। तो ज्ञान का सागर एक ही बात है। रचयिता और रचना के आदि का ज्ञान शास्त्र तो है ही नहीं, मैं सुनाता हूँ। फिर ये ज्ञान प्राय लोग हो जाता है। सत्युग में ये ज्ञान रहता ही नहीं है। क्यों? सत्युग त्रेता में अगर ये ज्ञान होता तो द्वापर युग में भी शास्त्रों में आ जाता। तो सत्युग त्रेता में ये ज्ञान क्यों नहीं रहता? अरे दुनिया में जन्म जन्मांतर सामान्य मृत्यु होती रही, तो सामान्य मृत्यु होने के बाद मनुष्यों को पूर्व जन्म की बात याद रहती है? नहीं रहती। तो जो महामृत्यु है, जहाँ सारी शक्ति को अपना पुराना शरीर त्यागना होता है, फिर नया जन्म लेना होता है, वहाँ कैसे याद रहेगा? और आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही परम धाम जाती है। तो परम धाम में बैठने वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में रहती है क्या? नहीं रहती है। वो इस सृष्टि पर भी पहली बार जब आती है
तो निराकारी स्टेज में होती है। इसलिए हर मनुष्य आत्मा, चाहे देव आत्मा हो, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, पहले जन्म में आत्मिक स्थिति पक्की होने के कारण सदगति महसूस करती है, सुख महसूस करती है, क्योंकि मन चलायमान नहीं होता है, आत्मा स्थिर होती है। बाद में संग के रंग में आते आते आत्मा चलायमान हो जाती है। 5 तत्वों से बने हुए शरीरधारियों का संग का रंग लगता है और चलायमानी बढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में जो भी मनुष्य मात्र है, जिन्हें देवता या प्रेमी देवता कहा जाता है, वो सब आत्मिक स्थिति में रहने वाले, बीज रूप स्टेज में रहने वाले हैं। इसलिए सब सुखी रहते, सब गति का अनुभव करते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग, उसका कोई भी पुस्तक नहीं है, कोई के पास अहम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, नाम रख देते हैं गीता पाठशाला या वेद पाठशाला, परंतु उस गीता पाठशाला में या वेद पाठशाला में अहम ऑब्जेक्ट क्या है, वो कोई को कुछ पता नहीं। तो ये वेद शास्त्र सभी रचना है, गीता की रचना, और रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो मिलता है रचयिता बाप से, और वो रचयिता बाप साकार होता है, ये निराकार है। दुनिया भी साकार, मनुष्य सच्ची भी साकार, तो उसका रचयिता भी साकार, और उसकी पहचान सिर्फ संगम युग में ही होती है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कोई भी 84वें जन्म में रचयिता बाप की कोई को पहचान ही नहीं होती। तो रचयिता से वर्षा कैसे पाएंगे? बाप बच्चों को रचते, ऐसे तो हर एक मनुष्य क्रिएटर है अपने बच्चों का। वो होते हैं हद के ब्रह्मा, और ये है वेद का ब्रह्मा। वो भी पिता होते हैं, और ये भी पिता है। क्या नाम है इसका? प्रजापिता ब्रह्मा। वो है निराकार आत्माओं का पिता, और वो है लौकिक पिता। तो 3 बाप हो गए, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। तो ये अलौकिक प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में होना चाहिए? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होना चाहिए। मनुष्य को पता
ही नहीं है संगम युग का। उन्होंने तो सतयुग और कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए। बाकी समझाते हैं 1250 वर्ष का युग होता है। सात्विका होती है ना, सभी युगों की आयु बराबर होती है। तो 84 जन्मों का हिसाब चाहिए। ये भी देखना होता है कि हम कैसे नीचे उतरते हैं, कैसे उतरते हैं। अरे कैसे ऊंचे चढ़ते हैं और कैसे नीचे उतरते हैं, संत क्या है? अनेकों के संग के रंग से नीचे उतरते हैं और एक के संग के रंग से ऊंचे चढ़ते हैं। ओम शांति।